गुंजन और मोहिनी नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी माँ उमा और पिता प्रमोद के साथ रहती थी। प्रमोद एक सैनिक था और वो सिर्फ छुट्टियों में ही घर आया करता था। एक बार प्रमोद छुट्टियों में घर पर आया हुआ था, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार बहुत खुश था। पापा, अब आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे ना? आप चले जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ पापा, हमारे स्कूल के फंक्शन में सबके माता पिता दोनों आते हैं, पर हमारी तो सिर्फ मम्मी जाती है। आप भी हमारे साथ हर फंक्शन में चला करिए ना। देखो बेटा, जैसे तुम दोनों मेरी बेटी हो, वैसे ही मैं इस देश का बेटा हूँ। मेरी माँ को मेरी जरूरत है, इसीलिए मुझे उनके पास जाना पड़ता है। मैं थोड़े दिनों तक तुम लोगों के साथ हूँ, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। जब तक तुम दोनों मेरे साथ हंसी खुशी से समय बिताओ। ठीक है पापा, आप हमें आज मेला घुमाने ले चलिए। मेरी सभी दोस्त बता रही थी कि बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े झूले भी हैं। हाँ ठीक है बेटा, हम शाम को मेला घूमने चलेंगे। अपने पिताजी की बात सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शाम को पूरा परिवार मेला घूमने के लिए जाता है। मेले में सभी बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद गुंजन और मोहिनी का जन्मदिन आ जाता है। दोनों माता पिता गुंजन और मोहिनी को सरप्राइज देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गुंजन, मोहिनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू पापा, कितने सालों के बाद आपने हमें सरप्राइज दिया है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ। हाँ पापा, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब आप जल्दी बताइए हमारे गिफ्ट कहाँ है? इसके बाद प्रमोद और उमा दोनों अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं और फिर दोनों शाम को बर्थडे पार्टी रखते हैं। दोनों माता पिता सारी डेकोरेशन खुद करते हैं। जिसके बाद उमा केक और खाने पीने की चीजें लेने के लिए जाती है। वो सब सामान लेकर आ ही रही होती है कि तभी अचानक उमा की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, जिस कारण से उमा का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब ये खबर प्रमोद को लगती है तो प्रमोद को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जैसे तैसे प्रमोद उमा का दाह संस्कार कर देता है, लेकिन गुंजन और मोहिनी को तो अपनी माँ के बिना रहने की आदत ही नहीं थी, जिस कारण से प्रमोद बहुत परेशान हो जाता है। कुछ रिश्तेदारों और आस पड़ोस के कहने पर गुंजन और मोहिनी की अच्छी परवरिश के लिए प्रमोद सुमन नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। सुमन की खुद की भी बेटी होती है जो कि हॉस्पिटल में पढ़ रही होती है। सुमन गुंजन और मोहिनी की बहुत ज्यादा सेवा करती है। ऐसे ही प्रमोद कुछ समय तक अपने बच्चों के पास रहता है, लेकिन एक दिन उसे फोन आता है। मेजर प्रमोद सिंह, तुम्हारी छुट्टी खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम्हें वापस बॉर्डर पर आना होगा। यस सर, मैं आज ही निकलता हूँ। इतना कहकर प्रमोद फोन काट देता है। सुमन, अब से तुम्हें मेरी दोनों बेटियों का पालन पोषण करना होगा। मैं जानता हूँ तुम मेरी दोनों बेटियों को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही रखोगी। कोई बात नहीं पिताजी, माँ हमारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। आप आराम से जाइए और जल्दी वापस आइए। जिसके बाद प्रमोद अपने घर से बॉर्डर की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। न ही प्रमोद का फोन आता है और न ही प्रमोद वापस लौटता है। जिसके बाद सुमन अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। एक दिन, बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुम दोनों को, मुझे तुम दोनों की चर्बी अच्छे से उतारनी पड़ेगी। क्या हुआ माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? तुझे नहीं पता है क्या, तेरा बाप तो भगवान जी के पास चला गया है। तभी तो 2 साल हो गए, अभी तक कोई फोन नहीं आया और न ही अब वो आएगा, और पता नहीं पैसे आना क्यों बंद हो गए। इसीलिए मैं तुम दोनों के खर्चे बंद करती हूँ और अब से तुम दोनों स्कूल नहीं जाओगी। सुमन के ऐसा बोलने के बाद गुंजन और मोहिनी अपनी सौतेली माँ से बोलती हैं कि उन्हें स्कूल जाना है, लेकिन सुमन उन दोनों की बातों को भी नहीं सुनती है और दोनों को थप्पड़ मारकर कामों में लगा देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। वो उन दोनों बहनों से घर का साफ सफाई का काम, कपड़े धोना, खाना बनाना और बाकी के काम भी करवाना शुरू कर देती है और बदले में उनको खाने के लिए बासी खाना देती। एक दिन, अरे ओ गुंजन की बच्ची, कहाँ पर है तू? इधर आ मेरे पास। मेरे हाथों और पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से तेल गरम करके ला और मेरे हाथ पैरों की मालिश कर दे। अभी लाती हूँ मम्मी। उसके बाद गुंजन अपनी सौतेली माँ के हाथ पैर में तेल गरम करके मालिश करने लगती है। अरे वाह कलमोही, तेरे हाथ में तो जादू है। तेरी मालिश करने से तो मेरे शरीर का दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। चल दबाती जा तू। अब तुझे पता है, पूरे 2 साल के बाद मेरी बेटी पिंकी हॉस्टल से वापस आ रही है। मुझे तो 2 साल हो गए मेरी बेटी को देखे हुए, इसीलिए वो यहाँ पर ही आएगी। तुम दोनों तो कभी मिली नहीं हो मेरी बेटी से। तुम दोनों कलमुही से तो मेरी बेटी लाख गुना अच्छी है। और हाँ सुन, तू अच्छा अच्छा खाना बनाना मेरी बेटी के लिए। माँ, मैं दीदी के लिए अच्छा अच्छा खाना बना दूंगी, क्या आप भी हमें वो खाना खाने देंगी? गुंजन के ऐसा बोलने पर सुमन गुस्से में आ जाती है और गुंजन को लात मार के बोलती है, फ्रिज में 2-3 दिन का खाना पड़ा है, वो क्या तेरी मरी हुई माँ आकर खाएगी?
तुम दोनों बहनों को कोई अच्छा खाना नहीं मिलेगा। समझ में आई मेरी बात? अपनी माँ की बात सुनकर गुंजन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आज उसकी सौतेली माँ ने उसे लात से मारा। ये सोचकर गुंजन अपने कमरे में जाकर सिसक कर रोने लगती है। रोते रोते गुंजन की आंख लग जाती है। उसी शाम को सुमन की बेटी पूजा घर आती है और गुंजन सोती ही रह जाती है। सुमन अपनी बेटी पूजा को देखकर बहुत खुश होती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तू आ गई। तुझे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं हाथ मुँह धोकर आती हूँ, अब जल्दी से खाना लगा दो। इतना बोलकर पूजा हाथ मुँह धोने के लिए जाती है। दूसरी तरफ सुमन गुंजन को आवाज लगाते हुए कहती है, ओए गुंजन की बच्ची, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरी बेटी के लिए खाना ला दे। गुंजन अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनकर हड़बड़ा कर उठती है। अरे मेरी तो आंख लग गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने तो खाना बनाया ही नहीं। अगर माँ को पता चला तो वो मुझे बहुत मारेंगी। इसके बाद गुंजन मोहिनी को अपने साथ किचन में लेकर जाती है और दोनों बहनें मिलकर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। तब तक पूजा भी फ्रेश होकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जल्दी जल्दी दोनों बहनें मिलकर खाना बनाती है और मोहिनी ट्रे में खाना लेकर आती है। तभी अचानक मोहिनी का पैर फिसल जाता है और सारी सब्जी पूजा के कपड़ों में गिर जाती है। गरम गरम सब्जी जब पूजा के ऊपर गिरती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पूजा की आवाज सुनकर सुमन और गुंजन दोनों कमरे में आते हैं। पूजा अपनी बेटी को जलते हुए देख जल्दी जल्दी उसके ऊपर ठंडा पानी डालती है, जिसके बाद पूजा को थोड़ी राहत मिलती है और वो अपनी माँ को सब कुछ बताती है। गुस्से में सुमन बोलती है, भगवान ने तुझको दो आंखें दी है, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं दी है, इनसे देखना भी होता है। इसके बाद मोहिनी सफाई देती है कि उसने जानबूझकर नहीं किया, उसका पैर गलती से फिसल गया। लेकिन सुमन गुंजन और मोहिनी की एक भी बात नहीं सुनती है और धक्के मारकर उनको घर से बाहर निकाल देती है। वो दोनों इधर उधर भटकते रहते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। जिसके बाद गुंजन और मोहिनी एक बगीचे में जाकर बैठ जाते हैं और बेंच पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। जब अगले दिन सुबह होती है और गुंजन की नींद खुलती है तो वो देखती है मोहिनी को तो बुखार हो गया है। ये सब देखकर गुंजन बोलती है, भगवान जी, आखिरकार आप चाहते क्या हो? आप हमें माँ की तरह अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? पिताजी तो बॉर्डर से वापस आए ही नहीं और सौतेली माँ ने तो हम लोगों का जीना हराम ही कर दिया। आप ही बताएं हम कहाँ जाएं? ऐसा बोलकर गुंजन रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक चमत्कार रोशनी होती है और एक खूबसूरत सी अप्सरा की तरह दिखने वाली परी प्रकट होती है। गुंजन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। क्या सच में? तो आप मेरी बहन को ठीक कर दीजिए, उसे बहुत तेज बुखार है। हाँ जरूर, अब मैं तुम्हें ऐसी चीज देने वाली हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। जिसके बाद परी हवा में अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी वहाँ पर सोने और चांदी के लहंगों की दो नदी आ जाती है। फिर परी उस नदी से दो जादुई लहंगे गुंजन को देती है। परी गुंजन को एक सोने का लहंगा देती है और एक चांदी का लहंगा देती है। गुंजन, इस चांदी वाली लहंगे को तुम अपनी बहन मोहिनी को पहना देना, फिर देखना तुम्हारी बहन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और ये दूसरे वाले सोने के लहंगे से तुम जितने चाहो उतने लहंगे मांग सकती हो और इस लहंगे से तुम खूब तरक्की कर पाओगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद गुंजन अपनी बहन मोहिनी को वो चांदी का लहंगा पहना देती है। जिसके बाद मोहिनी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद दोनों बहनें मिलकर जादुई सोने के लहंगे से बहुत सारे लहंगे मांगती है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देती है। लहंगे सुंदर और अच्छे दिखने के कारण तुरंत ही बिक जाते हैं। लहंगा बेचकर उन दोनों बहनों को जो भी पैसे मिलते हैं वो दोनों उन पैसों से किराए पर एक घर ले लेती है और उसी में रहने लगती है। और रोजाना उस जादुई सोने के लहंगे की मदद से वो दोनों लहंगे मांग लिया करती और उन्हें बाजार में बेचा करती। ऐसा करते करते उन्हें 2 साल हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं और अपने लिए एक आलीशान घर बनवा लेती है और लहंगे का बहुत बड़ा शोरूम भी खोल लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन और पूजा उनके शोरूम में आते हैं और वहाँ पर मोहिनी और गुंजन को देखकर दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उनके पास आकर गुंजन बोलती है, माँ, क्या लगता था आपको आप हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। आप एक बात हमेशा याद रखना, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। गुंजन की बात सुनकर सुमन और पूजा का सर शर्म से झुक जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।